नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। रूस यूक्रेन के बीच जंग अब बेहद ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। रूस ने न सिर्फ यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया, बल्कि अब यूक्रेन पर परमाणु हमले का खतरा भी बढ़ गया है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह कि रूसी सेना के वुल्फ हंटर टैक्टिक ने जेलेंस्की के जवानों के होश उड़ा दिए। आखिर क्या है रूस का भेड़िया कवच वाला प्लान, देखिए। रूस यूक्रेन महायुद्ध में आदमखोर की एंट्री। पुतिन ने बनाया भेड़िया कवच, ज़ेलेंस्की की सेना पर। रूस का वुल्फ प्लान, क्या यूक्रेन का होगा सर्वनाश? जो कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। जो किसी ने सोचा नहीं था, उसे रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन की सेना अंजाम दे रही है। क्योंकि अमेरिका और यूक्रेन के कदमों ने व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा भड़का दिया है, और इसी का नतीजा है कि रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इस हमले से यूक्रेन की धरती दहल गई है, लेकिन पुतिन यही रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए बेहद ही खतरनाक प्लान बनाया है। इस प्लान को रूस की सेना यूक्रेन के क्षेत्रों में अंजाम दे रही है। रूस की सेना जंग के मैदान में ठीक उसी तरह यूक्रेनी सेना के जवानों को घेर कर निशाना बना रही है, जैसा कि शिकारी भेड़िए करते हैं। जिस तरह भेड़िए अपने शिकार का मीलों तक पहले पीछा करते हैं और फिर सही समय देखकर उन पर हमला बोलते हैं, ठीक उसी तरह की रणनीति रूस की सेना भी अपना रही है। इस रणनीति के तहत जहां कम ऊर्जा लगाकर शिकारी भेड़िए शिकार को दबोच लेते हैं, तो वहीं दुश्मन के विरोध करने पर भी नुकसान की संभावना कम होती है। इसी वुल्फ हंटर टैक्टिक को पुतिन की सेना कुराकोवो जैसे क्षेत्र में अपनाकर ज़ेलेंस्की की सेना को पीछे धकेल रही है। दरअसल रूसी सैनिक पहले छोटी छोटी टीमों में बढ़ जाती हैं, फिर ये टीमें कई दिशाओं से दुश्मन को घेरने में जुट जाती हैं। जब दुश्मन घिर जाता है तो उस पर कई दिशाओं से हमला कर दिया जाता है। अचानक हर तरफ से हुए हमले से न तो यूक्रेन की सेना को संभलने का मौका मिलता है और न ही वो रूसी सेना के सामने टिक पाने में समर्थ होती है। यानी यूक्रेन के मोर्चे पर रूस की वुल्फ अटैक वाली रणनीति सफल साबित हो रही है।
दरअसल पुतिन ने रूस के खिलाफ भेड़िया कवच तैयार किया है। इससे पहले रूस ने युद्ध क्षेत्र में भेड़ियों को तैनात किया था। इन भेड़ियों को ड्रोन अटैक रोकने के लिए ट्रेन किया गया था। यहां तक कि कामिकेज ड्रोन के आने की आवाज पर भी ये तेजी से प्रतिक्रिया देते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर भेड़िए ड्रोन अटैक को कैसे रोक सकते हैं। रूसी सेना का दावा है कि भेड़ियों के सूंघने की क्षमता बेहद अच्छी होती है और वो खतरों को भांप सकते हैं और उसके बारे में चेतावनी दे सकते हैं। यहां तक कि ड्रोन के आने की आवाज भी सुन सकते हैं। और इसलिए इन भेड़ियों को युद्ध क्षेत्र में उतारा गया। ये भेड़िए बारूद की गंध और ड्रोन की आवाज सुनकर जोर जोर से आवाजें निकालते हैं। वुल्फ हंटर टैक्टिक और फ्रंटलाइन पर तैनात भेड़ियों की मदद से रूस यूक्रेन की सेना पर भारी पड़ रहा है। इसी से बौखलाए ज़ेलेंस्की की सेना ने मंगलवार को रूस पर ATACMS मिसाइलें दाग दी और फिर 24 घंटे के अंदर बुधवार को ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूसी टारगेट को निशाना बनाया गया। इन हमलों के बाद पुतिन ने यूक्रेन को सबक सिखाने की ठानी और ऐसा पलटवार किया कि जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। रूस ने यूक्रेन पर इंटरकॉन्टिनेंटल यानी कि अंतर महाद्वीपीय मिसाइल दागी है। Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики, швидкість, висота міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи. Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Очевидно, що Путін боїться, коли поруч з ним просто є нормальне життя, коли люди просто мають гідність. ये पहली बार है जब रूस ने युद्ध के दौरान इतनी शक्तिशाली लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल किया है। निप्रो शहर पर गुरुवार सुबह ICBM से हमला किया गया। आशंका जताई जा रही है कि रूस ने RS-26 रूबीज मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। इस मिसाइल के अलावा किंजल हाइपरसोनिक और KH-101 क्रूज मिसाइलों से भी यूक्रेन पर हमला किया गया। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, यानी कि एक ही मिसाइल में कई वारहेड होते हैं और वो वारहेड डिफरेंट टारगेट्स को अटैक कर सकते हैं। ICBM जिस जगह भी गिरती है वहाँ पे कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर के एरिया में सब कुछ भस्म हो जाता है। यूक्रेन में कुछ बड़ा होने वाला है, इसका संकेत पुतिन ने पहले ही दे दिया था। 19 नवंबर को पुतिन प्रशासन ने परमाणु सिद्धांतों के नए नियमों पर मुहर लगाई थी, जिसके बाद से ही यूक्रेन और पश्चिमी देशों में खलबली मच गई थी। अब जबकि रूस ने ICBM का इस्तेमाल किया है तो परमाणु हमले की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि ICBM का इस्तेमाल आमतौर पर परमाणु हथियार ले जाने के लिए होता है। रशिया जब ICBM का इस्तेमाल करेगा नेटो के अगेंस्ट में तो निश्चित है कि अमेरिका और नेटो भी रिटेलिएट करेंगे। और कैसे करेंगे? दरअसल में अमेरिका के पास केवल एक मिनटमैन 3 है, उससे ज़्यादा उसके पास हाइपरसोनिक वैरायटी की मिसाइल नहीं है, लेकिन उसने यूरोपियन यूनियन के 5 बड़े देशों के अंदर अपने न्यूक्लियर बॉम्ब तैनात कर रखे हैं और वो उनका इस्तेमाल कर सकता है। रूस की ओर से परमाणु शक्ति का प्रदर्शन पश्चिमी देशों और नाटो के लिए स्पष्ट संदेश है। कि अगर रूस को कम करके आंका गया या उसके खिलाफ साजिश रची गई तो ICBM तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। टीम न्यूज़ नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।